वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, जो महात्मा गांधी थे उनका जो प्रारंभिक आंदोलन था, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वन लाइनर के रूप में देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए, महात्मा गांधी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उपनाम क्या था महात्मा गांधी का? उपनाम क्या था? तो मोनिया। क्या नाम था? मोनिया। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था? तो पुतली बाई। चलते हैं तुम्हें। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। चलते हैं तुम्हें। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हो गया? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। चलते हैं इसमें पे। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ था? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। चलते हैं इसमें पे। महात्मा गांधी जी के विवाह कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। चलते हैं इसमें पे। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। मतलब हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्य, इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन एस्लेट था। चलते हैं नेक्स्ट पे। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए? 1888 ईस्वी में। कहाँ से गए थे? मुंबई से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कानून या बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुआ कब? 1891 ईस्वी में। चलते हैं इस पे। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए? कब गए? 1893 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? 1894 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू व बुआर पदक कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केसर ए हिंद की उपाधि इसको कब मिला था? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लौटे थे? भारत। तो 9 जनवरी के दिन ही उसे क्या मिला था? केसर ए हिंद की उपाधि। चलते हैं उस पर। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए कब? 1901 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में। चलते हैं उस पर। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, जो डरबन कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पे किसकी स्थापना की है? फिनिक्स आश्रम का। कब? 1904 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किए थे? 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। चलते हैं उसमें। जीवन में पहली बार जेल गए कब? 1908 ईस्वी में। चलते हैं उसमें। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब किए थे? 1910 ईस्वी में। कहाँ? जोहान्सबर्ग। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। चलते हैं उसमें। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया? तो 1915 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट पे। महात्मा गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? 1924 ईस्वी में। कहाँ पे? बेलगांव में, कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट पे। महात्मा गांधी जी का आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये कब की है? 1950 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी का सिद्धांत क्या था? सत्य एवं अहिंसा। चलते हैं पे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब किया गया? 1923 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब किया गया? 23 सितंबर 1925 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी का कुछ पुस्तकें हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग क्या है? आत्मकथा, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनास्कत योग, हिंद स्वराज, गीता माता, सप्त महावर्त, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व
पश्चिमी सभ्यता का विरोध। सुनो विद्यार्थियों। चलते हैं। और इनका प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन थे? द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी जी को कुछ उपाधि मिला और कौन संबोधित करता, और यह समय क्या था? केसर ए हिंद के उपाधि कब मिला था? प्रथम विश्व युद्ध के समय। भर्ती करने वाला सर्जेंट, ये कब मिला था? प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि, ये कब मिला था? दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर, ये कब कहाँ मिला था? दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा। चलते हैं उसमें। कर्मवीर, कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा, मतलब आश्रम के अतिथियों के द्वारा इसका मतलब क्या नाम दिया गया था? सेवाग्राम का संत। चलते हैं उसमें। आधुनिक युग के अजात शत्रु, किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनको उपाधि दिया गया था, है ना। मलंग बाबा, मलंग बाबा किसने कहा था? काबिलियो द्वारा। चलते हैं उसमें। बापू, बापू किसने कहा था? C.F. एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं उसमें। देशद्रोही फकीर कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल। चलते हैं उसमें। भिखारियों का राजा, भिखारियों का राजा मतलब का ये पद नाम किसने दिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। चलते उसमें। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? तो विंस्टन चर्चिल ने। चलते हैं उसमें। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने बोला था? लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। चलते हैं उसमें। महात्मा, महात्मा का उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे? कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवर्ड चर्चिल एंड्रयूज। कौन जो थे? दीनबंधु। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? तो डरबन, डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। चलते थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब चलते। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया। उस आश्रम का नाम क्या दिया गया? साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। अहिंसा से क्या तात्पर्य था? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ने यह विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो जमनालाल बजाज का। किसका देते हैं? जमनालाल बजाज का। चलते हैं सुबह। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी। अब देखिए, महात्मा गांधी और उसके सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जो क्या था? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे क्या करना था? नील की खेती। मतलब ये 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? 3 कट्ठिया पद्धति। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? ये 1918 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल। अगर पूछिए क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? तो अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में। चलते हैं उस पर। खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। तो प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह, ये जो खेरा सत्याग्रह था ये पूर्ण किसान सत्याग्रह था। चलते हैं। खिलाफत आंदोलन, ये 1919 ईस्वी में। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की
अभिव्यक्ति, मतलब खिलाफत आंदोलन से ही मतलब प्रेरणा मिला किसका, असहयोग आंदोलन का। और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1920 ईस्वी में। चलते हैं पे, असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 ईस्वी में। यहाँ पे प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति सवनीय अवज्ञा आंदोलन या डांडी मार्च, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1930 ईस्वी में। इसमें नमक सत्याग्रह, मतलब हम लोग डांडी मार्च को हम लोग क्या कहते हैं, नमक सत्याग्रह। चलते हैं उसमें, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब, 1940 ईस्वी में। उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति कब हुआ था, 1942 ईस्वी में। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी इसी आंदोलन में क्या नारा दिया थे, करो या मरो का नारा दिए थे। अब देखिए महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम, जैसे फिनिक्स आश्रम, कहाँ ये, डरबन में। कब स्थापना किए थे, 1904 ईस्वी में। टॉलस्टॉय फॉर्म, ये कहाँ है, जोहान्सबर्ग में। और ये कब स्थापना किए थे, 1910 ईस्वी में। साबरमती आश्रम, ये साबरमती नदी किनारे हैं, कहाँ पे, अहमदाबाद में। इसकी स्थापना कब किए थे, 1915 ईस्वी में। सत्याग्रह आश्रम कहाँ है, कोचरब में, अहमदाबाद में। ये भी कब स्थापना, 1915 ईस्वी में। फिर अनासक्ति आश्रम कहाँ है, कैसानी, उत्तराखंड में, 1929 ईस्वी में। फिर सेवाग्राम आश्रम कहाँ, ये वर्धा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और ये कब स्थापना किए थे, 1936 ईस्वी में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। चलते हैं उसमें, किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो महात्मा गांधी। चलते हैं उसमें, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो दक्षिण अफ्रीका के लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन कौन सा स्टार्ट किया, तो चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1917 ईस्वी में। और महात्मा गांधी को यहाँ बिहार में किसने बुलाया था, चंपारण में किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल। चलते हैं इसमें पे, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो इंडियन ओपिनियन। चलते हैं उसमें, अनटू दी लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन रस्किन। अनटू दिस लास्ट के पुस्तक का लेखक कौन है, जॉन रस्किन। चलते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया, तो चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार में आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो NG रंगा ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो NG रंगा ने। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था, तो नरसिंह मेहता। कब, 15वीं शताब्दी में। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है, तो रॉलेट एक्ट को। चलते हैं उस पर, रॉलेट एक्ट के विरोध में
किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। चलते हैं इस पे। द अनार्किकल एवं रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट कहते हैं। चलते हैं इस पे। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का पारित होना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया? नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। चलते हैं इस पे। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते थे। देखिए अब क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में हम लोग एकत्रित क्यों हुए थे? तो वहाँ पे एक सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी को गिरफ्तार करने के लिए हम लोग बैसाखी का दिन था। किसका दिन था? बैसाखी का दिन था। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हम लोग अमृतसर के जलियांवाला में इकट्ठा हुए थे। तो जनरल डायर ने इस निहत्थे मतलब कि व्यक्ति पर क्या कर दिए? गोली चलाने का आदेश दे दिए, जिससे 1000 लोग क्या हुआ? मारे गए। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलते हैं क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का। चलते हैं सुबह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो उधम सिंह ने। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? तो मदन मोहन मालवीय के मतलब कि नेतृत्व में। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास मतलब चित्तरंजन दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकर आदि शामिल थे। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख घटनाएं, जैसे 1885 ईस्वी में किसका स्थापना हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट। 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, राजधानी कहाँ बन गया? दिल्ली स्थानांतरित हो गया। फिर 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विधानमंडल निर्वाचित कब किया गया था? तो 1909 ईस्वी में। किस एक्ट के द्वारा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। फिर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का मांग मतलब आह्वान। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा विधानमंडल की शक्तियों का में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान मतलब मांग। उन्नीस सौ 42 ईस्वी में क्रिप्स मिशन। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ भारत का विभाजन, पाकिस्तान की और स्वतंत्रता। भारत में
चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। मतलब खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था कि जो तुर्की में था, जो तुर्की में खलीफा पद को समाप्त किया जाना, इसी कारण से खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ। चलते हैं तुम्हें, वर्ष 1919 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलते हैं उसमें, वर्ष 1920 ईस्वी में इलाहाबाद, वर्तमान में क्या है, इलाहाबाद का नाम क्या चेंज हो गया है, प्रयागराज में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों क्या थे? भाई थे। चलते हैं पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो वर्ष 1920 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? तो CR दास, मतलब चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी? तो कौन? चित्तरंजन दास। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। वर्ष 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को क्या कर दिया? त्याग दी थी। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने कब उपाधि को त्याग दे दिया? तो कब? तो वो असहयोग आंदोलन कब? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन। कब स्टार्ट हुआ था ये? 1920 ईस्वी में। चलते हैं इसमें, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी जी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहाँ पे? गोरखपुर जिले में, गोरखपुर के जिले में। ये गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया। चौरा चौरी घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो वो बारदोली में। चलते हुए, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हो गया? तो 1922 ईस्वी में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रपाल। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी क्या कर दी? वकालत छोड़ दी। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1923 ईस्वी में। CR दास इसके अध्यक्ष थे। ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। एवं मोतीलाल क्या थे? महासचिव। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के पश्चात हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के असफलता के पश्चात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नवंबर 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट। वर्ष 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया। अगला है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलते हैं इसमें, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के
किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलते हैं उसमें। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक क्या बताया? तिरंगा झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 के। साइमन कमीशन को हम लोग क्या जानते हैं नाम से? श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में साइमन कमीशन कहाँ आया? भारत। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए, तो कुछ दिन बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? तो लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन के नाम से। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने किया था? तो वर्कन हेड ने। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? तो किसके? वर्केन हेड के समीप। मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया? तो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। अब यह क्या है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत में नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 ईस्वी में कहाँ से सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? तो कहाँ से? दांडी। दांडी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर यह यात्रा समाप्त की। ये इस यात्रा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? दांडी मार्च के नाम से भी, दांडी मार्च भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपनी साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर को। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो यरवदा जेल में। अब यहाँ पे किसी और की बात कर रहे हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। लाल कुर्ती आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण विनोबा भावे ने पहली बार क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में।
वर्ष 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन थे? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने दांडी यात्रा की तरह, है ना, तिरुचिरापल्ली से वेदरायणम तक की यात्रा की थी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण, बिहार। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। गांधी इरविन समझौता, या इसी को हम लोग क्या के नाम जानते हैं, दिल्ली समझौता, कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को स्थगन किया जाना प्रस्तावित किया था? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो कांग्रेस, देखिए, पहली गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुए थे, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मतलब भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल हुए थे। कितने गोलमेज हुए थे? 3। एक 1930 ईस्वी में, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 में। तो पहला में कांग्रेस शामिल नहीं हुए, लेकिन दूसरा में शामिल हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन MS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अब यहाँ पे क्या बोलेगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने गए, किस जहाज से गए? तो राजपुताना भाग से। कहाँ से? मुंबई से लंदन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? तो मौलाना अब्दुल अली। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। और कौन नेता ने भाग लेने के लिए गया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर मतलब कहा था। मतलब देखिए, आप गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किस गोलमेज सम्मेलन में मतलब बोला गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से लेके 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक। और तृतीय 7 नवंबर 1932 से लेके 1932 तक। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो KT पाल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सरपू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं के वे पर हिस्सा लिया? मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। हरिजनों या दलितों के लिए अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो सांप्रदायिक पंचाट के समय। पूना पैक्ट
किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से। B.R. अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर व महात्मा गांधी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। और ये कहाँ हुआ था? यरवदा जेल। पूना में कहाँ है? यरवदा जेल में। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो क्रमशः 71 एवं 148। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो घनश्याम दास बिरला। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना किया था? तो हरिजन सेवक संघ का। वर्ष 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? 1937 ईस्वी में। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग है ना, तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? तो 28 माह तक। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस। देखिए 1938 ईस्वी में कौन सा, कहाँ पे? हरिपुरा पे। कौन सा मतलब कि कौन सा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन किसने मतलब कि इसका अध्यक्षता किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किन अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो किसमें? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1940 के नाम से दिया गया। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। देखिए संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना 19 मार्च 1940 ईस्वी में। कहाँ? बंगाल में। उद्देश्य अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकाल कर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन में स्वागत किया था। देखिए अब 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। असम मोहम्मद सादुल्ला, बिहार में श्री कृष्ण, बंगाल में फजलुल हक, उड़ीसा में BN दास, उत्तर पश्चिमी प्रांत में कौन? डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत, मध्य प्रांत में AB खड़े, बम्बई में BG खड़े, मद्रास में C राजगोपालचारी, सिंध में अल्लाह बख्श, पंजाब में सिकंदर हयात खां।
वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से हम किसको जानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? तो रफी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में। कब? वर्ष 1934 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। इसकी स्थापना कब हुआ था? 3 मार्च 1939 ईस्वी को। कहाँ पे? उन्नाव में। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य, इसका सदस्य कौन थे? देवदत्त विश्वास, है ना, फिर स्वामी सहजानंद, ये सब क्या थे? इसका सदस्य थे। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1939 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया? तो 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत के विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस के सभी प्रांतीय विधानमंडलों ने में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के विधानमंडल में इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या था? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। देखिए, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया? तो लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया था? सिकंदर हयात खां के द्वारा। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो 23 मार्च 1943 ईस्वी को। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे हम लोग क्या जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ के लिए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव तथा भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध के कारण। चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह
सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू। पहला कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? कौन? मोहम्मद इकबाल। देखिए अब क्या है, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उसके संबंधित गवर्नर जनरल। देखिए साइमन कमीशन के समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन के समय में कौन? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। भारत कब आया था? 1928 में। तो उस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन। सांप्रदायिक पंचायत के समय कौन थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव के समय में कौन थे? तो लिन लिथगो। क्रिप्स मिशन के समय भी कौन थे? तो लिन लिथगो। बेबल योजना के समय में कौन थे? तो लॉर्ड बेबल। कैबिनेट मिशन में कौन थे? तो लॉर्ड बेबल। माउंटबेटन योजना के समय में कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। बाल्कन प्लान के समय में कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो मार्च 1942 ईस्वी में। देखिए अब क्रिप्स मिशन का क्या प्रावधान था? युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी राजवाड़ों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपनाना है, न अलग संविधान बनाने की अनुमति होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ये क्रिप्स मिशन का प्रमुख प्रावधान। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य, देसी राजवाड़े और प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये तो शायद हो गया है नहीं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली का माना जाता है। देखिए जनक कौन है? यूसुफ मेहर अली, लेकिन दिया कौन? तो महात्मा गांधी। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो लुई फिशर। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस। कहाँ है ये? पूना में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? तो बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि के प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो चित्तू पांडे के द्वारा। बंगाल के मिदानपुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से। लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया था? तो सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आजाद हिंद फौज में 3 अन्य ब्रिगेडों का नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे गए। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा? तो जापान। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज ने रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? आजाद हिंद फौज पर। ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह और ढिल्लो एवं शहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता ने भारी विरोध के कारण उसे दोष मुक्त कर दिया गया। किस वायसराय के द्वारा आजाद हिंद फौज की अभियुक्तों
को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड वेवल के द्वारा। वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो C राजगोपालाचारी के द्वारा। भारतीय राजनीति गतिरोध को दूर करने के लिए वेवल योजना कब प्रस्तुत किया गया? 14 जून 1945 को। वेवल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भुल्ला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 ईस्वी को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली मतलब जो ये एटली किस पार्टी का था? तो लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई। तो इसमें शामिल 2 अंशदर्श थे। कौन थे? स्टोफर्ड क्रिस तथा एलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेवल। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखिए, कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान: भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दी गई, भारत एक संघ होगा जिनमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतों शामिल होंगे, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधान सभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो नोआखाई कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। नोआखाई में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? 1 मैन बाउंड्री फोर्स। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन के तहत। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे। बोलेंगे पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? तो अशफाक उल्लाह खां। अब देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुए थे जिनमें प्रांतों से कितना? 296 सदस्य के 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य के 15 स्वतंत्रता उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसने अस्थायी सदस्य चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। वायसराय वेवल द्वारा किससे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य
कब अंतरिम सरकार में शामिल हो गए? तो 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन मतलब आज़ाद हिंद फौज या टाइगर लीजन के नाम से सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए यहाँ पे अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल और उसका विभाग, जवाहरलाल नेहरू के पास विभाग कौन था? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। बलदेव सिंह कौन थे? रक्षा मंत्री। जॉन मथाई क्या थे? उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी ये क्या थे? तो शिक्षा विभाग। C.H. भाभा ये क्या थे? C.H. भाभा क्या थे? कार्य खनन एवं बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। आसफ अली क्या थे? रेल विभाग। जगजीवन राम, देखिए यहाँ पे मतलब कि जीवन यापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रम, तो क्या हुआ? श्रम विभाग। लियाकत अली क्या थे? वित्त विभाग। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ो घोषणा की गई थी? तो क्लीमेंट एटली के द्वारा। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड बेबल के स्थान पर किससे वाइसराय नियुक्त किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत किया गया? 3 जून 1947 ईस्वी को। किस योजना को 3 जून के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना को। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सिरिल रेडक्लिफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? तो दिल्ली अधिवेशन। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। वह कौन सा राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो खान अब्दुल गफार खान। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान किया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जेपी कृपलानी। भारत का अंतिम वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी। 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इनकलाब द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? तो MS सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो गवर्नर जनरल के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया गया? तो GV मावलंकर को। चलिए इस तरह से हम लोग महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन के मतलब बारे में एक एक वन लाइनर क्वेश्चन को देखें। हो सकता है तो आप लोग इसे 1 या 2 बार जरूर चला कर देख ले, ताकि मतलब बहुत सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, याद ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चलिए हम कुछ क्या करते हैं, रिवीजन करा देते हैं। जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ये 1906 ईस्वी में। उसके बाद मतलब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित हुआ था? 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी
1915 ईस्वी को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। उसके बाद 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में क्या हुआ कि जो अपना बनारस जो BHU है, BHU की स्थापना किया गया। फिर महात्मा गांधी के द्वारा मतलब पहली बार भारत में कौन सा चंपारण आंदोलन का शुरुआत किया गया। कब? 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी को चंपारण किसने बनाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर आगे चलते हैं तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार क्या किया था? भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। फिर 1919 में क्या आया? रॉलेट एक्ट। क्या आया? रॉलेट एक्ट आया। 1919 में क्या आया? रॉलेट एक्ट। उससे पहले 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा सबनीय अवज्ञा आंदोलन को, सबनीय नहीं, क्यों 1920 में कौन स्टार्ट हुआ था? असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। लेकिन ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की महात्मा गांधी ने इसको स्थगित कर दिए। कब? 1922 ईस्वी में। क्यों कर दिए? क्योंकि एक उत्तर प्रदेश में जगह था चौरा चौरी में क्या हो गया? एक हिंसक घटना हो गया। हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने इसे क्या कर दिए? वापस ले लिए। फिर 1923 में किसका स्थापना हुआ? स्वराज पार्टी की। स्वराज किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। फिर 1924 महात्मा गांधी एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब? बेलगांव अधिवेशन में। कहाँ पे? बेलगांव अधिवेशन में। उसके बाद 9 जनवरी 1925 ईस्वी को एक काकोरी ट्रेन डकैती हो गया। क्या हो गया? काकोरी ट्रेन डकैती। अब इसका नाम क्या हो गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। फिर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। और फिर 1928 में साइमन कमीशन कहाँ आया? भारत आया। कहाँ आया? भारत आया। और यही साइमन कमीशन का विरोध करते करते लाला लाजपत राय की क्या हो गई? लाठी के चोट से, प्रहार से इसकी क्या हो गई? मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु। फिर 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हुआ। ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला। उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट। क्या हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। कहाँ हुआ था? तो यरवदा जेल में। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में। चलिए हम लोग और बाद में रिवीजन कर लेंगे ना, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा? ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।